हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फिर से आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है सरकार। अगर आप राजनीति के बारे में जानते हैं तो आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक ऑफिस के अंदर होती है, जहाँ ऑफिस का बॉस अपने सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके उनसे मिस्टर सुंदर के बारे में जानकारी ले रहा था। मिस्टर सुंदर वो हस्ती है जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो यंगेस्ट सीईओ में से एक है और उनकी सालाना सैलरी 1800 करोड़ रुपए है। दरअसल वो इंडिया आ रहे हैं, तभी सारी कंपनियां परेशान हैं कि कहीं वो उनकी कंपनी खरीदने तो नहीं आ रहे। खैर, इसके बाद बॉस सभी एम्प्लॉयज से पता करने को कहता है कि मिस्टर सुंदर इंडिया आ क्यों रहे हैं, जल्दी से पता करो। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि उसी तरह बाकी कंपनियां भी इसी बात को लेकर परेशान थी। अब एम्प्लॉयज के जाँच करने पर पता चलता है कि मिस्टर सुंदर 5 साल पहले अपने भाई की शादी में इंडिया आए थे और अभी उनके भाई का डिवोर्स होने जा रहा है और सबका मानना है कि शायद वो इसलिए इंडिया आ रहे होंगे। अब सीन बदलने के साथ हम देखते हैं मिस्टर सुंदर को, जो अपनी बड़ी सी कार से उतरकर कैसीनो में जाते हैं। फिर अगली सुबह वो अपने प्राइवेट जेट से फॉरेन से इंडिया आ जाते हैं। वहाँ आते ही उन्हें एयरपोर्ट पर जर्नलिस्ट रोक लेते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि आप इंडिया किस मकसद से आए हैं, क्या आप किसी कंपनी को खरीदने आए हैं या किसी डील के लिए आए हैं। तभी मुस्कुराते हुए सुंदर जवाब देता है कि मैं तो यहाँ किसी बिजनेस डील के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ सिर्फ वोट देने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही मीडिया वाले चौंक जाते हैं कि वो अपने प्राइवेट जेट से 13,000 किलोमीटर दूर सिर्फ एक वोट देने आए हैं। अब सुंदर अपनी रोल्स रॉयस से स्कूल पहुँचता है जहाँ वोटिंग हो रही थी। वहाँ उन्हें अपनी भाभी की बहन नीला दिखती है और वो आपस में बात करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर दोनों ही अनजान बने रहने का नाटक कर रहे थे। अब सुंदर अंदर वोट डालने जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि सुंदर का फर्जी वोट किसी और ने पहले ही डाल दिया है। ये सुनते सारी मीडिया में ये खबर फैल जाती है और जब सुंदर बाहर निकलता है तो उसे वोटिंग विभाग का ऑफिसर रोक कर कहता है कि सर, ये छोटी सी बात है, आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इस पर सुंदर उससे चिल्लाते हुए कहता है कि ये छोटी सी बात है, मैं 13,000 किलोमीटर दूर यहाँ वोट डालने आया हूँ और तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है। इसके बाद सुंदर कार में बैठकर मीला के साथ अपने घर की तरफ चल देता है और रास्ते में वो मिनिस्टर से बात करके वोट काउंटिंग शुरू न करने को कहता है और अपने सेक्रेटरी को वोटिंग लॉ से जुड़ी सारी जानकारी निकालने को कहता है। फिर वो अपने घर पहुंचने के बाद अपने परिवार से मिलता है, जिसमें उसकी माँ, भाई, बहन और बच्चे थे। इसके बाद वो वोटिंग से जुड़े नियमों को पढ़ने लगता है और ये सीन यही खत्म होता है। फिर अगले सीन में सुंदर मद्रास हाई कोर्ट पहुँचता है, जहाँ नीला उसका पहले से इंतजार कर रही थी। फिर कोर्ट की सुनवाई शुरू होते ही इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर अपनी दलील जज के सामने रखते हैं कि मिस्टर सुंदर ने वोट काउंटिंग रोकने की अर्जी डाली है, लेकिन काउंटिंग तो शुरू हो चुकी है। तभी सुंदर कहता है कि तो क्या हुआ, मेरी ये मांग है कि मेरे वोट देने से पहले इलेक्शन का फैसला ना सुनाया जाए। तब ऑफिसर उसे समझाता है कि वोटिंग में वैसे भी अमीम की पार्टी 30,000 वोट से आगे चल रही है, उसके एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सुंदर कहता है कि एक वोट से हिटलर हार गया था, यहाँ तक कि एक ही वोट से वाजपेयी की सरकार बनने से रह गई थी, और आप कह रहे हैं कि एक वोट से क्या ही होगा। फिर सुंदर जज से कहता है कि आर्टिकल 49D में साफ लिखा है कि अगर किसी इंसान का वोट फर्जी पड़ गया है तो उसे अपना वोट देने का अधिकार है, और अगर आपने यहाँ सही फैसला लिया तो आपको लॉ के स्टूडेंट एक मिसाल के तौर पर जानेंगे। इसके बाद जज फैसला लेते हैं कि अगले शनिवार मिस्टर सुंदर उसी स्कूल में अपना वोट डालेंगे और ये सीन यही खत्म होता है। फिर अगले सीन में सुंदर अपनी कार में नीला और अपने ड्राइवर को बता रहा था कि मेरा हायर किया हुआ हर वकील घंटे के हिसाब से पैसे लेता है। तभी उसका ड्राइवर पूछता है कि आपको तो बहुत पैसा लगता होगा, जिस पर सुंदर जवाब देता है हाँ। ड्राइवर सुंदर से कहता है कि सर, आप पीछे जो बंगला देख रहे हैं, 2 दिन पहले इसी के सामने एक परिवार ने अपने आप को जला लिया था, क्योंकि वो साहूकार के सिर्फ 25,000 रुपए नहीं दे पाए थे। उसमें 2 छोटी छोटी बच्चियां भी थी। सुंदर उससे पूछता है कि क्या किसी ने उनकी मदद नहीं की, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, और क्या उनमें से कोई जिंदा बचा है। जवाब में ड्राइवर बताता है कि गवर्नमेंट ने मदद की ना, मगर साहूकार की एक दमकल की गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी कर दी
और उनमें से एक लड़की बची थी जो पूरी तरह जली हुई थी। इसके बाद सुंदर गाड़ी को रुकवाता है और नीला को कहता है कि वो चेयरमैन के घर जाए और उनसे कहे कि मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। फिर अगले सीन में सुंदर उस आदमी के घर पहुंच जाता है जिसके परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत और वो जली हुई लड़की दिखती है जो कि बच गई थी। उन्हें देख सुंदर को बहुत दुख होता है क्योंकि ऐसा दृश्य उसने शायद ही पहली बार देखा था। अब सुंदर चेयरमैन के घर पहुंच जाता है जहां बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। चेयरमैन उन सबको आपस में इंट्रोड्यूस कराता है और उनमें से रेड्डी नाम का नेता कहता है कि हम सभी में एक चीज कॉमन है, पैसा। लेकिन तभी इस बात को नकारते हुए सुंदर कहता है कि नहीं, हम सब में कॉमन है लोग। बिना लोग के हम सब कुछ भी नहीं है। बिना कस्टमर्स के ना कोई कंपनी चल सकती है ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन नेता को सुंदर की बात पसंद नहीं आती और वो सुंदर को चैलेंज देता है कि वो सैटरडे को वोट नहीं डाल पाएगा, उससे पहले उसका वोट कोई और डाल के चला जाएगा। ये कहकर नेता वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अमीन पार्टी के सीएम अपनी लगातार तीसरी जीत का जश्न अपने परिवार के साथ मना रहे थे। हालांकि वो अभी जीते नहीं हैं, मगर 30,000 वोट से आगे हैं। इसी बीच उन्हें उनकी बेटी का कॉल कनाडा से आता है। वो उनका हालचाल लेने के बाद उस नेता से बात करती है और कहते कि आप सुंदर से पंगा ना ले, वो सरकार गिराने का दम रखता है, आप उससे संभल के रहना। बेटे की बात सुनने के बाद नेता थोड़ा सतर्क हो जाता है। अब सुंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे जर्नलिस्ट को भड़का देता है कि जिन जिन लोगों के फर्जी वोट पड़े हैं वो आर्टिकल 49P के तहत अपने वोट सरकार से मांगे। इसके बाद सारे राज्य में हंगामा मच जाता है और सारे लोग जिनके फर्जी वोट पड़े होते हैं वो अपनी अपनी एप्लीकेशन कोर्ट में लगाने लगते हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में करीब 30,000 केस फाइल होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नेता को जो एक सुनसान जगह एक गुंडे से मिलने गया था। वहाँ वो उसे सुंदर को मारने को कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुम इतना ध्यान रखना कि वहाँ पुलिस जल्दी ना पहुँचे। और ये सीन यही खत्म होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंदर नीला और बच्चों के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। इसी बीच नीला सुंदर के साथ फ्लर्ट कर रही थी। तभी अचानक से उनके कार के आगे बैरिकेड लग जाता है और उसके उतरते ही गुंडे उसको घेर लेते हैं। सुंदर गुंडों से कहता है कि अगर तुम मुझे डराने आए हो तो मैं डर गया, लेकिन गुंडों से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ सभी को खत्म करने आए हैं। ये सुनते सुंदर कहता है कि अगर दम है तो एक को भी हाथ लगा के दिखाओ। तब जैसे एक गुंडा बच्चे की ओर बढ़ता है तो सुंदर उसे बड़ी बुरी तरह से मारता है और यहाँ पर भयंकर लड़ाई होती है। इसके बाद नीला को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि सुंदर का नकली वोट जिसने डाला था उसका पता लग गया है। वो तुरंत ये बात सुंदर को बताती है, जिसके बाद सुंदर सीधा उस आदमी के पास पहुंच जाता है। सुंदर उस आदमी को देखते ही उसे 2-3 तमाचे लगा देता है। तो वो आदमी कहता है कि अरे भाई बताओ तो मुझे मार क्यों रहे हो। तो सुंदर जवाब देता है कि तुमने मेरा फर्जी वोट क्यों डाला। तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने तो 1000 लोगों के फर्जी वोट डाले हैं। ये सुनने के बाद तो सुंदर दंग रह जाता है और फिर उसी आदमी से बात करते करते उन्हीं के साथ दारू पीकर नशे में झूम जाता है। तब वहाँ नीला आकर उसे ले जाती है। फिर अगले सीन में सीएम और उसकी पार्टी के लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ वो लोग प्लान बनाते हैं कि कल कोर्ट में सुनवाई है और हमें पहले दंगा करवा देना चाहिए जिससे सुनवाई टल जाए। मगर इस बीच सीएम की बेटी का कॉल आता है और वो उन्हें कहती है कि दंगा कराने की जरूरत नहीं है, आप कल 8 बजे सीएम की शपथ लेना, जिससे कल हियरिंग एक ही दिन के लिए डिले हो जाएगी और फिर हाई कोर्ट की मरम्मत के लिए उस हियरिंग को 1 हफ्ते तक टाल देना, जिससे ये केस धीरे धीरे दब जाएगा। तब बेटी की बात उन्हें सही लगती है, जिसके बाद वो लोग उस पर अमल करने निकल पड़ते हैं। इधर सुंदर अपने वकील को कॉल करके बताता है कि हम अपना केस 10 बजे नहीं बल्कि 8 बजे शुरू करने वाले हैं। अब जहाँ एक तरफ सुंदर की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, वहीं दूसरी ओर वो नेता अपने सीएम की पोस्ट की शपथ लेने वाले थे। मगर कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला सुंदर के पक्ष में आता है और सीएम की शपथ बीच में ही रोक दी जाती है। गवर्नर सबको बताते हैं कि अगले 15 दिन में फिर से इलेक्शन होंगे, जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वो नेता अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। उसकी बेटी उसे कहती है कि अगले कुछ दिन तक दंगे रुकने नहीं चाहिए, चारों तरफ दंगे करवा दो और उस सुंदर को भी मरवा दो, चारों तरफ बस हमारा ही खौफ होना चाहिए। अब यहाँ नेता और उसकी बेटी हार मानने को तैयार नहीं थे और वहाँ सुंदर भी चुप रहने को तैयार नहीं था। इसके बाद सुंदर अपने परिवार के साथ कार में कहीं जा रहा होता है तो सुंदर की माँ उसे कहती है कि अब तुम अमेरिका चले जाओगे, तुम्हें आखिरकार जरूरत क्या थी
ये सब करने की। तब सुंदर सबको लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ वही जली हुई बच्ची थी और उसका इलाज सुंदर करवा रहा था। फिर सुंदर एक एक करके उनको सारे मरीजों से मिलवाता है और बताता है कि ये सब लोग यहाँ सरकार की गलती से पीड़ित हैं। किसी को बस से टक्कर मार दी गई क्योंकि ड्राइवर के पास नकली लाइसेंस था, तो किसी के ऊपर बिजली का तार गिर गया। वो कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि जनता को आने वाले 5 साल फिर ये सब झेलना ना पड़े। इधर एक तरफ ये सब चल रहा था और वहीं दूसरी ओर दंगे शुरू हो गए थे। सीएम के गुंडे सुंदर को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, मगर हैरानी तो तब होती है जब सुंदर खुद सीएम ऑफिस पहुंच जाता है, वो भी अकेला। तब मिस्टर रेड्डी अपने सारे नेता जो वहाँ मौजूद थे उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उन्हें सुंदर कुछ कर ना पाए। लेकिन तभी सुंदर वहाँ आता है। पहले तो वो नेता को बड़े ही प्यार से समझाता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, सिर्फ पैसों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करना ये सही नहीं है। लेकिन रेड्डी को उसकी बात समझ में नहीं आती और वो फिर पुरानी गलती दोहराते हुए सुंदर को चैलेंज कर देता है कि हमारे सीएम का नाम ब्रांड है और उन्हें तीसरी बार सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये सुनते सुंदर कहता है कि मुझे ब्रांड गिराने में मजा बहुत आता है। फिर वो रेड्डी के आदमी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुंदर अकेले सबको मार के ठिकाने लगा देता है। इसके बाद नीला के घर वालों को बहुत तेज झटका लगता है जब सुंदर वहाँ आकर उन्हें बताता है कि वो सीएम की पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। इसके बाद सुंदर, नीला और कौशिक, वही आदमी जिसने सुंदर का फर्जी वोट डाला था, वो उनके साथ नॉमिनेशन साइन करने जाता है। तो वहाँ ऑफिसर कोशिश करते हैं कि इसका नॉमिनेशन ना हो, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते। फिर अगले सीन में रेड्डी और उसकी पार्टी का एक नेता जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे थे। रेड्डी उन्हें बताता है कि ये सब सुंदर की चाल थी, वो सिर्फ अपनी कंपनी को मीडिया में लाने आया है। फिर इंटरव्यू के बीच में जर्नलिस्ट को एक कॉल आता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि सुंदर इंटरव्यू को बीच से ज्वाइन कर रहा है। फिर कुछ ही देर में वहाँ सुंदर भी आ जाता है और उसके आते ही रेड्डी गुस्से में हो जाता है। वो कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो मगर इलेक्शन जीत नहीं पाओगे। इसी बीच कहा सुनी में सुंदर अपनी सीईओ की पोस्ट से रिजाइन भी कर देता है ताकि सबको ये न लगे कि सुंदर अपनी पैसों की पावर से जीता है। फिर रेड्डी वहाँ से उठकर जाने लगता है और जाते जाते वो सुंदर को धमकी देता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो छेटापुटी मत जाना। तब सुंदर जवाब देता है कि अब तो पहली मीटिंग वही होगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुंदर को जो उसी छेटापुटी में खड़ा हुआ था और उसके अगल बगल एरिया के सारे लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं। सुंदर उन्हें बताता है कि वो कोई अलग नहीं है बल्कि एक मछुआरे का बेटा है। उसने अपने पिता के जाने के बाद कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ये मुकाम हासिल किया है। फिर वो उन लोगों से समस्याएं जानता है और वो उन्हें नेताओं से सवाल पूछने के लिए जागरूक करता है। इसके बाद वो सभी लोगों को लेकर बाइक से सीएम ऑफिस में उस नेता से सरकारी समस्याओं को लेकर सवाल पूछने चल देता है। अब वो लोग सीएम की पार्टी मीटिंग में, जहाँ सारी जनता इकट्ठा होकर उनकी स्पीच सुन रही होती है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तब सुंदर सीधा मंच पर पहुंचकर सीएम के बगल में बैठ जाता है और उन्हें एक एनवलप देकर कहता है कि इसमें 36 जिले के 36 समस्याएं लिखी है। अगर आप इन समस्याओं को समाप्त कर देंगे तो मैं नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। जवाब में सीएम कहता है कि मैं इन सब की वजह से ही सीएम बना हूँ और मैं ये सब हल कर दूंगा। इसके बाद सुंदर यहाँ फैसला लेता है कि वो 36 जिलों से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। लेकिन वो नेता बड़ी चालाकी से सुंदर के लोगों को पुलिस से पिटवा देता है। तब पुलिस वाले सुंदर को भी मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मार नहीं पाते। फिर चारों तरफ मीडिया में सिर्फ सुंदर की बातें चल रही थी और लोग उसे पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि लोग सुंदर को सपोर्ट करने के लिए अपना घर, अपना पैसा, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। अब नए सीन के साथ हम देखते हैं कि एक आदमी सुंदर से मिलने आया होता है। दरअसल वो अपने दोस्त के बारे में बताने आया था। वो आदमी सुंदर से कहता है कि उसका एक दोस्त फ्रीलांसर वेबसाइट में काम करता था, लेकिन कुछ समय से उसका कोई अता पता नहीं है। जब वो कुछ समय पहले उसके घर गया था तो उसकी बहन ने उसे एक पेन ड्राइव दी थी। जब सुंदर उस पेन ड्राइव को प्ले करके देखता है तो उसमें कुछ ऐसा था जिससे सीएम की सारी काली करतूतें बाहर आ सकती थी। दरअसल उसमें प्रेजेंट टाइम के सीएम ने जितने मर्डर करवाए थे उसके सारे सबूत होते हैं और अब ये सबूत सुंदर के पास है, जिसका मतलब वो सीएम तो गया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सीएम की बेटी कनाडा से वापस आ चुकी है और आते ही वो सबसे पहले अपने पिता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने को कहती है। इसके साथ ही वो अपने पिता से ये भी कहती है कि अब आप चिंता मत करो, मैं सुंदर को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। अब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नेता सारी मीडिया को उस दिन का वीडियो दिखाता है जब सुंदर ने उनके ऑफिस
ऑफिस में आके मारपीट करी थी और वो मीडिया वालों से कहता है कि उसने 60,000 करोड़ का घपला किया है और अब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारी पार्टी को लूटने आया है। साथ ही वो नेता कल सुबह तक सुंदर के खिलाफ सारे सबूत पेश करने को कहता है, जो सुनकर सारी मीडिया वाले चौंक जाते हैं। फिर अगले सीन में सीएम की बेटी और रेड्डी उस गुंडे से मिलने जाते हैं और फिर आते समय बड़ी चालाकी से अपने ही गुंडे से पहले अपने एक्सीडेंट करवाते हैं। फिर कार में रखा सूटकेस चोरी करवा लेते हैं, जिसके बाद उसकी सीसीटीवी फुटेज सारी मीडिया में फैल जाती है और इसका सारा इल्जाम आता है सुंदर पर कि उसने ही अपने सारे सबूत को चोरी करवा लिया होगा। खैर अब सुंदर भी समझ जाता है कि इसी का नाम राजनीति है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीएम की बेटी को, जो अपने चोटिल होने का फर्जी वीडियो बनवाकर उसे वायरल करवा देती है और हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो सीधा अपने पिता के पास जाती है और उन्हें दिलासा देते हुए कहती है कि जीत आपकी ही होगी। फिर वो बेटी अपने पिता को दवाई देती है, जिसे खाने के बाद सीएम को हार्ट अटैक पड़ता है और वो यहीं पर मर जाता है। अब हर टीवी अखबार में सिर्फ यही खबर चल रही थी कि सीएम मसीलम आने के बाद सीएम पद के लिए सबसे बड़ी दावेदार उसकी बेटी कोमनावली है और इतना बड़ा हादसा होने के बाद सारी जनता का सपोर्ट कोमनावली को मिल गया था और अब सुंदर उनके खिलाफ इकट्ठा किया सबूत भी पेश नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर भी लोग तो उसे ही गलत समझते। खैर अब कोमनावली सुंदर के ऑफिस उन्हें अंतिम बार चेतावनी देने जाती है। वो उसे कहती है कि तुम आज ही अमेरिका चले जाओ, मगर सुंदर तो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो तो उसे उल्टा बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। फिर समय बीतने के साथ ही इलेक्शन वाला दिन भी आ जाता है और सारे लोग अपने अपने वोट डालने जा रहे थे। कोमनावली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, लेकिन तभी ट्विटर में मुत्तू कुमार की आईडी से एक ट्वीट होता है जिसमें सुंदर के खिलाफ फ्रॉड के सबूत थे, जिसे देख सारी जनता चौंक जाती है। दरअसल ये ट्वीट सुंदर ने ही किया था मुत्तू कुमार की आईडी से। अब ऐसा उसने क्यों किया ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिर कुछ ही समय बाद उसी आईडी से एक और ट्वीट होता है जिसमें कोंतैर की लोकेशन थी जहां सुंदर का पैसा है। इसके बाद पुलिस और मीडिया वहां पहुंचकर सारा पैसा जब्त कर लेती है और सुंदर के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया जाता है। मगर इन सब में झटका तो कोमनावली को ही लगता है, क्योंकि सारा पैसा कोमनावली की पार्टी का था। साथ ही उस ट्वीट में ये भी लिखा होता है कि ये सब कुछ कोमनावली को पता था, जिसके चलते कोमनावली मीडिया में बयान दे देती है जिसने मुत्तू कुमार को कह दिया है कि वो इलेक्शन के बीच में ये सब ट्वीट ना करे। लेकिन उसकी पोल तो तब खुल जाती है जब सुंदर ट्वीट में वो जगह बता देता है जहां मुत्तू कुमार की लाश गाड़ी थी। ये जानने के बाद तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर अगले सीन में सुंदर फेसबुक में लाइव आकर लोगों से कोमनावली से सवाल पूछने को कहता है कि महीनों पहले मरा हुआ इंसान उनसे मिलने कैसे आ सकता है। फिर अपनी वीडियो में सुंदर कहता है कि मसला मनी की मौत कैसे हुई, इसका राज खोलने के लिए 2:30 बजे उनकी पत्नी लाइव आएंगी। वहीं दूसरी ओर कोमनावली ये सब सुनने के बाद तुरंत अपनी माँ को ढूंढने लग जाती है, मगर उसे पता चलता है कि वो तो सुबह ही निकल गई थी। यहाँ कोमनावली अपने पिता की समाधि की जगह पहुँच जाती है जहाँ सुंदर और उसकी माँ पहले से मौजूद थे। यहाँ भी वो चालाकी से अपने गुंडों से सुंदर पर हमला करवा देती है, लेकिन सुंदर तो गुस्से में उसके गुंडों को मार डालता है और उसके बाद वो फेसबुक पे लाइव आकर मसला मनी की वाइफ को बयान देने को कहता है, जिसमें वो सब सच सच बता देती है। इसके बाद इलेक्शन का परिणाम सुंदर के पक्ष में आता है, मगर सुंदर खुद सीएम बनने से इनकार करके आईएएस ऑफिसर को सीएम बनाने को कहता है और खुद पार्टी के अपोजिट में खड़ा होने का ऐलान करता है ताकि वो उनकी गलतियां उन्हें समझाता रहे। जिसके बाद हमारी मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों ये कहानी वैसी ही है जैसे उसका नाम है सरकार। ये हमें सिखाती कि राजनीति क्या है, कैसे उसका गलत और सही उपयोग होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।